ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव। मिसाल के तौर पर हम जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जब जब सेब दरख्त से नीचे गिर रहा होता है, उस पर सिर्फ ज़मीन की ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। कोई भी हम ऐसी फोर्स नहीं लगाते, कोई भी ऐसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते जो उसे नीचे की तरफ फेंके। तो उसके ऊपर एयर रेसिस्टेंस भी एक्ट नहीं कर रही होती है, हवा की भी कोई मज़ामत नहीं होती, और वो खुद ब खुद ज़मीन की तरफ ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो इसलिए हम इसे फ्री फॉल एक्सेलरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पत्थर ज़मीन पर गिरा है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई वो नहीं लगाया, कोई हाथ का धक्का नहीं लगाया, ये ज़मीन की तरफ गिर रहा है, तो ये खुद ही ये ज़मीन की तरफ नीचे गिरा है, तो इस पर ज़मीन की कशिश शक्ल एक्ट कर रही है। व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो भी बॉडी फ्री फॉल बॉडी ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेरे असर मूव करता है, एक्शन करता है, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रही होती है। इस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय बी। अब मिसाल के तौर पर हम जब बॉल ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी रफ्तार सुस्त होती है, और जब वो हवा में रुक कर नीचे की तरफ मूव करती है तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। तो ये ऐसा क्यों होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, जो ग्रेविटेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारी बॉडी है वो 9.8, उसकी स्पीड जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही होगी, उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही होगी। सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जो भी बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, और उसकी मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, यानी उसकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही होती है। जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल में बढ़ रही होती है। सो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई टू द मोशन ऑफ सच बॉडी। तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई टू द मोशन ऑफ सच बॉडी। तो हम इन बॉडीज़ की मोशन पर भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। While applying equation of motion, the acceleration is replaced by g। और जब हम इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे ग्रेविटी को अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी ले लेंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज Vf इज इक्वल टू V प्लस जी टी। ए की जगह हमने g लगा दिया। S इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी की जगह हमने ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जिससे डिनोट करते हैं वो सिंबल यहाँ पे लगा दिया। 2GS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर। इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज 0। हम जो भी बॉडी को रिलीज़ करते हैं किसी भी हाइट से, किसी भी बिल्डिंग से, ऊंची बिल्डिंग से, तो हम उसकी वेलोसिटी को हमेशा 0 कंसिडर करेंगे, उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड, जब हमारी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ऑल द अदर क्वांटिटीज इज आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी क्वांटिटीज़ को भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। द क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे यानी ज़मीन से आसमान की तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव होगा। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे अपनी बॉल को यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारी जो वैल्यू ऑफ जी है वो नेगेटिव होगी। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। और किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो हवा पे थोड़ी सी देर रुकती हैं
बिल्कुल चंद सेकंड के लिए, तो उस वक्त हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी।